नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का अपने न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन गुरुकुल तारानगर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ पे दोस्तों अपनी जिला दर्शन की सीरीज चल रही है। वीडियो थोड़े लेट आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों कंटेंट निकालना और उनको टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन मैटर गजब का लेके आएंगे अपन। यहाँ पे पूरा सभी जिलों का जिला दर्शन करेंगे दोस्तों, और आपके कम समय में और ज्यादा फैक्ट देने की कोशिश करता हूँ, इसलिए इनको टाइप करा के लेके आता हूँ दोस्तों। अगर इनको मैं हाथ से लिखूं तो कुछ एक राइटिंग में समझ नहीं आएगा और दोस्तों टाइम भी ज्यादा लगेगा, इसलिए मैटर पूरा होना चाहिए, टाइम कम लगे, तो ऐसा अपन मैटर ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आज अपन बात करते हैं बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग में सबसे पहले अपन देख लेते हैं जिले कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जिले हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर। 4 जिले पहले थे, 4 जिले अब है। पुराने वाला संभाग है, पहले इसमें चूरू था, चूरू नहीं है, अब इसमें अनूपगढ़ है नया जिला दोस्तों। ठीक है, अब चूरू कहाँ चला गया? सीकर संभाग में। ये बातें अपन कर चुके हैं। फिर देखोगे दोस्तों, अपन इसमें बीकानेर खुद की बात करते हैं जिले की, तो आज बीकानेर जिले के बारे में जानेंगे। देखो बीकानेर जिले के उपनाम देखते हैं दोस्तों कि बीकानेर जिले को किस किस नाम से जाना जाता है। तो बीकानेर जिले को कहते हैं जांगल प्रदेश, राती घाटी, ऊन का घर, ऊंटों का देश, और दोस्तों कपिल मुनि की तपोभूमि भी कहा जाता है। फिर देखेंगे इसका शुभंकर, देखोगे दोस्तों तो इसे बटबड़ भी कहा जाता है और रेत का तितर भी कहा जाता है। काला तितर किसी और का है, मैं बता चुका हूं आपको कहाँ का है, झुंझुनू का है। और ये दोस्तों कौन सा है? रेत का तितर। रेत का तितर है दोस्तों किसका? ये रेत का तितर है अपने बीकानेर जिले का शुभंकर। ठीक है, तो ये रेत का तितर है आपका। देखो दोस्तों, अब देखते हैं कि ये सीमावर्ती है, तो यह अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है दोस्तों। तो किसी न किसी देश के साथ बनाएगा, तो इसके साथ पड़ोसी देश कौन लगता है? पाकिस्तान लगता है। देखो इस प्रकार से है। तो ये अपना राजस्थान का न्यू मैप है, इसमें दोस्तों देखोगे आप, चलो देखो इस प्रकार से है दोस्तों अपना राजस्थान का न्यू मैप। और ये आपका यहाँ पे दोस्तों क्या है? बीकानेर। ये आपका बीकानेर है। तो बीकानेर की सीमा लग रही है पाकिस्तान के साथ दोस्तों। इस वाली साइड में यहाँ पे आपका क्या है? पाकिस्तान है। तो ये पड़ोसी जिले के साथ भी देखते हैं, इनके साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे, तो ये आपका कौन सा हो गया? अनूपगढ़ है। ये यहाँ पे दोस्तों श्री गंगानगर की सीमा अनूपगढ़ की होगी। ये यहाँ पे हनुमानगढ़ की लग रही है। यहाँ पे दोस्तों अपने चूरू की लग रही है ये सीमा। और दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके नागौर की है। और ये जो न्यू जिला है फलोदी, उसकी सीमा लग रही है। और ये क्या है? जैसलमेर है, इसकी सीमा लग रही है। तो इसी प्रकार देखोगे तो एक तो ये पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, और दोस्तों एक है आपके अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, और यहाँ नागौर और फलोदी और जैसलमेर। तो इसी प्रकार देखोगे तो पड़ोसी देश तो हो गया आपका पाकिस्तान, और पड़ोसी जिले हो गए दोस्तों श्री गंगानगर है, चूरू, नागौर, फलोदी, हनुमानगढ़, जैसलमेर और अनूपगढ़। ये पड़ोसी जिले हैं दोस्तों इसके। ठीक है, और ये क्या है? इसका पड़ोसी देश के साथ सीमा बना रहा है। तो ये अपने बीकानेर की स्थिति देखी आपने। और एक बात है दोस्तों, मैंने आपको चूरू पढ़ा रहा था, तब बताया था कि वहां पे कोई भी नदी नहीं है। तो दोस्तों आप देखोगे तो बीकानेर में भी कोई भी नदी नहीं है। और यहाँ पे जल परियोजना के लिए फिर क्या है? तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि इसका संस्थापक बीकानेर का कुछ एक जो मेन फैक्ट हैं वो सभी लेके आए हैं दोस्तों अपन यहाँ पे। तो दो दो बातें सभी की कर लेते हैं। देखो संस्थापक है राव बीका। अब राव बीका के बारे में जानोगे तो ये राव जोधा के क्या है? 5वें पुत्र थे। 1465 में दोस्तों करणी माता के आशीर्वाद से जांगल प्रदेश में इन्होंने क्या किया था? बीकानेर के राठौड़ वंश की नींव रखी थी। और दोस्तों आप देखोगे तो 1488 के अंदर आखा तीज के दिन दोस्तों क्या है? बीकानेर शहर बसाया था। किन्होंने बसाया था? राव बीका ने बसाया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आया था कि बीकानेर शहर की स्थापना, और इसमें यहाँ पे ये पूछते हैं
हिंदी माह का नाम, यानी जो त्योहार होते हैं आखा तीज है इसके बारे में पूछते हैं, और कई बार हिंदी माह में भी दे देते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ पे कि आखा तीज के दिन बसाया गया है कौन सा, बीकानेर शहर बसाया गया था किसके द्वारा, राव बीका के द्वारा, जो कौन है, राव जोधा के 5वें पुत्र हैं। और इन्होंने दोस्तों यहाँ पे राठौड़ वंश की नींव रखी थी। कब रखी थी, ये रखी थी 1465 में, किसके आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से। ठीक है, देखो राव लूणकर्ण की बात कर लेते हैं कि राव बीका का पुत्र है ये। और बिट्ठू सूजा ने दोस्तों राव जेतसिरे छंद में लूणकर्ण को क्या कहा है, कलयुग का कर्ण कहा है। ये कर्ण कई है, कलयुग का कर्ण तो कौन है दोस्तों, राव लूणकर्ण। ठीक है, किसने कहा है, बिट्ठू सूजा ने। किसमें कहा है, राव जेतसिरे छंद में। फिर देखोगे आप कि लूणकर्ण कस्बा बसाया था दोस्तों, किसने, राव लूणकर्ण ने। अब लूणकर्ण कस्बे के बारे में देखते हैं दोस्तों। लूणकर्ण कस्बा यहाँ पे देखोगे तो आपने इसमें देखा है कि लूणकर्ण कस्बा किसके द्वारा बसाया गया है, लूणकर्ण जी के द्वारा बसाया गया है। और दोस्तों यहाँ पे लूणकर्णसर झील भी है। ठीक है, और जो ये लूणकर्णसर झील है दोस्तों, यह झील उत्तरी राजस्थान की सबसे खारी झील मानी जाती है। तो एक चीज ये भी अपने को देखने को मिलती है। और जो आपका ये लूणकर्णसर है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं अपन, राजस्थान का राजकोट कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मूंगफली उत्पादन के कारण इसे अपन क्या कहते हैं, राजस्थान का राजकोट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं पृथ्वीराज राठौड़ की। देखो दोस्तों, ये कल्याणमल के पुत्र थे पृथ्वीराज राठौड़, और अकबर की सेवा में नियुक्त थे। और इनकी रचना है वेली कृष्ण रुक्मणी, जो डिंगल भाषा के अंदर है। इनकी रचना है वेली कृष्ण रुक्मणी, जो डिंगल भाषा के अंदर है। और दोस्तों इन्हें साहित्य में दोस्तों क्या है, पित्थल नाम से भी जाना जाता है। और गंगा सिंह के समय एक व्यक्ति आए थे दोस्तों, कौन आए थे, इटली से आए थे, टेस्सिटोरी, जिन्होंने दोस्तों इस पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोन्स कहा था। ठीक है, यानी गंगा सिंह के समय भारत में इटली के एक विद्वान आए थे जिसका नाम है टेस्सिटोरी। उन्होंने दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोन्स कहा था। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखते हैं नेक्स्ट, महाराजा राय सिंह के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो मुंशी देवी प्रसाद ने, अब देखा आपने कि मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा है। कलयुग का कर्ण कौन है, तो ये आप देखा लूणकर्णसर। राय सिंह के समय दोस्तों उस्ता कला की, यहाँ पे फिर से देखोगे आप तो उस्ता कला की शुरुआत किसके समय हुई है, राय सिंह के समय। उस्ता कला का सर्वाधिक विकास किसके समय होगा, वो आगे आएगा। तो ये चीजें आप देखते रहना एक एक पॉइंट। तो यहाँ पे देखा आपने कि मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को क्या कहा है दोस्तों, राजपुताने का कर्ण। राय सिंह के समय उस्ता कला की शुरुआत हुई। तो ये उस्ता कला कहाँ से आई थी दोस्तों, ये लाहौर से बीकानेर आई। और दोस्तों लाहौर से बीकानेर लेके आए थे ये राय सिंह। और दोस्तों देखोगे कि ये उस्ता कला होती क्या है, तो दोस्तों ये होती है ऊंट की खाल पर क्या है, स्वर्ण मीनाकारी क्या कहलाती है, आपकी उस्ता कला कहलाती है। फिर एक कर्ण सिंह है। कर्ण सिंह के बारे में दो बात देखते हैं दोस्तों। तो औरंगजेब के द्वारा कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह की क्या है, उपाधि दी गई थी। और आप देखोगे तो कर्ण सिंह के समय दोस्तों क्या है कि मतीरे की राड़ हुई थी। आपने देखा होगा, सुना भी होगा मतीरे की राड़। तो दोस्तों वो किसके काल में हुई है, कर्ण सिंह के समय हुई थी। जो बीकानेर के शासक कर्ण सिंह और दोस्तों जो नागौर के शासक कौन थे, अमर सिंह के बीच में दोस्तों ये अपने 1644 के अंदर क्या है, मतीरे की राड़ हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, इसमें महाराजा अनूप सिंह के बारे में, अति इंपोर्टेंट दोस्तों। करण सिंह का पुत्र है, औरंगजेब के राजनीतिक सलाहकार थे दोस्तों। और औरंगजेब ने माही भरातीव की इसे उपाधि दी। संस्कृत भाषा के ज्ञाता कहलाते हैं।
और दोस्तों विद्वानों के आश्रयदाता भी कहलाते हैं और विद्वानों के जन्मदाता भी कहलाते हैं अनूप सिंह। और इनका काल दोस्तों बीकानेर चित्रकला का क्या है, स्वर्ण काल माना जाता है। आप देखते हो दोस्तों, अपन चित्रकला पढ़ते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि कौन सा काल किस चित्रकला का स्वर्ण काल है और किसने शुरुआत की, ये दो क्यों सुनाते हैं। तो आप देखोगे तो बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल किसका काल है, अनूप सिंह का काल है। और फिर यहाँ पे देखोगे तो इनके समय दोस्तों क्या है, बीकानेर में सर्वाधिक उस्ता कला का क्या है, विकास हुआ है। उस्ता कला का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ है दोस्तों, अनूप सिंह के समय हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं सूरत सिंह के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो एक बटनेर दुर्ग है, बटनेर दुर्ग को जीतकर दोस्तों उसका नाम हनुमानगढ़ रखा। क्यों रखा, क्योंकि वह दोस्तों मंगलवार को जीता था। मंगलवार बालाजी यानी हनुमान जी का बार होता है, इसलिए वहां पे दोस्तों उसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया। अब आपने देखा होगा सूरत सिंह के ही समय दोस्तों क्या है, सूरत सिंह ने 1814 के अंदर चूरू पर आक्रमण किया था। और चूरू में अपन ने पढ़ा था कि चूरू वालों ने क्या किया है, यहाँ पे इन पे चांदी के गोले दागे थे। तो ये बात यहाँ पे जुड़ जाती है। फिर अपन देखते हैं महाराजा रतन सिंह के बारे में। इनके बारे में एक दो चीज है दोस्तों कि रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। बीकानेर में सती प्रथा देखोगे दोस्तों तो आप सती प्रथा और कन्या वध पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। ये क्या कर रहे हैं, प्रयास किया है किन्होंने, रतन सिंह ने। और रतन सिंह ने दोस्तों विधवा विवाह का भी क्या है, समर्थन किया था कि विधवा विवाह करने चाहिए। ठीक है, तो रतन सिंह के समय तीन बात है, रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया, सती प्रथा और कन्या वध पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और दोस्तों ये क्या है, विधवा विवाह का समर्थन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपन कि महाराजा सरदार सिंह। देखोगे दोस्तों तो इन्होंने एक बात कही थी, क्या कहा था कि मृत्यु भोज पे सिर्फ और सिर्फ क्या बनाओगे दोस्तों, लापसी का भोजन दोगे। तो ये किसने कहा था, सरदार सिंह ने। और इन्होंने सती प्रथा और दोस्तों जीवित समाधि पर रोक, सती प्रथा पर रोक कौन लगा रहे हैं दोस्तों, सरदार सिंह। और दोस्तों यहाँ पे देखा कि सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास कौन कर रहे हैं, रतन सिंह कर रहे हैं। तो ये चीज है सरदार सिंह के बारे में। डूंगर सिंह के बारे में एक ही बात है कि इनके समय क्या प्रसिद्ध हुए थे दोस्तों, बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध हुए थे। महाराजा गंगा सिंह के बारे में देखते हैं, कई फैक्ट हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन ने देखा 1891 में बीकानेर में रेल की शुरुआत करने वाले भी महाराजा गंगा सिंह हैं, और तार यानी दोस्तों डाक सेवा भी प्रारंभ इनके काल में ही हुई थी। और 1896-97 की बात है, इस समय दोस्तों ऊंट सैनिक दल का गठन किया गया था, किनके द्वारा, गंगा सिंह के द्वारा। और दोस्तों इनके समय छप्पनिया अकाल कब पड़ा था, 1899 में। तो दोस्तों छप्पनिया अकाल इनके समय पड़ा, गंगा सिंह के समय। इन्हें छप्पनिया अकाल क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय विक्रम संवत कौन सा चल रहा था, 1956 चल रहा था, इसलिए इसको क्या है, छप्पनिया अकाल कहा जाता है। और दोस्तों प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे, उस समय ये अंग्रेजों का साथ देने वाले व्यक्ति हैं दोस्तों। और फिर देखोगे आप 1927 में गंग नहर का निर्माण भी किन्होंने करवाया था, गंगा सिंह ने करवाया था। और इसी कारण दोस्तों इनको, गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ, या दोस्तों आप देख रहे हो कि आधुनिक न्याय प्रणाली का जनक भी दोस्तों किसको कहा जाता है, गंगा सिंह को कहा जाता है। तो गंगा सिंह के बारे में जो फैक्ट हैं, क्वेश्चन बार बार आते हैं, वो चीजें हैं दोस्तों कि 1891 में क्या किया है इन्होंने, एक तो रेल चलाई है और एक दोस्तों तार सेवा शुरू की है। फिर देखा 96-97 में ऊंट सैनिक दल का गठन। फिर देखा कि 1899 यानी विक्रम संवत कितना है दोस्तों, 1956, इस समय यहाँ पे छप्पनिया काल पड़ गया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे दिया, और इसी के साथ 1927 में इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवा दिया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का दोस्तों भागीरथ, या फिर आधुनिक न्याय प्रणाली का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, अब अपन देखते हैं बीकानेर के कुछ दर्शनीय स्थल। उनमें सबसे पहले है दोस्तों कोलायत झील। कोलायत झील, कोलायत झील के बारे में दो चार बातें कि हिंदुओं का पवित्र स्थान है दोस्तों। यह मीठे पानी की झील है, किनारे पर
दर्शन के प्रणेता दोस्तों, दर्शन के अपने प्रणेता कौन है? कपिल मुनि। इनका क्या है? यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे मेला लगता है, कार्तिक मास में मेला लगता है पूर्णिमा को। हर वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहाँ पे क्या है दोस्तों? मेला लगता है। और दीपदान परंपरा भी है यहाँ पे, और यहाँ पे 52 घाट बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है, एक बात देखते हो दोस्तों आप कि करणी माता की बहन का पुत्र का नाम था दोस्तों लाखन। उसकी इस कोलायत झील में डूबने से मृत्यु हो गई थी और उस मृत लाखन को दोस्तों क्या है? करणी माता ने जीवित कर दिया था। और उसके बाद में आप यहाँ पढ़ते हो कि चारण समाज के लोग दोस्तों इस झील में स्नान नहीं करते हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं कोलायत झील के बारे में, और कोलायत झील आपके सामने है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गजनेर के बारे में जानते हैं। गजनेर दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ बटबड़ पक्षी है, यानी यहाँ पे रेत का तितर है, यहाँ देखे जाते हैं बहुत ज्यादा। और इस झील को दोस्तों क्या कहते हैं? शुद्ध पानी का दर्पण कहा जाता है। यानी गजनेर झील है दोस्तों, यहाँ पे इसको क्या है? शुद्ध पानी का दोस्तों दर्पण कहा जाता है। शुद्ध पानी का दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं देशनोक। देशनोक किसके लिए प्रसिद्ध है? करणी माता मंदिर। तो देखेंगे अपन कि देशनोक के अंदर करणी माता का मंदिर है। करणी माता को चारणों की कुल देवी कहा जाता है, और करणी माता के उपनाम में है दोस्तों चूहों की देवी, या फिर इन्हें क्या कहते हैं अपन? दाढ़ी वाली डोकरी भी कह देते हैं। फिर देखोगे तो यहाँ पे जो सफेद चूहा होता है उसे क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। और मंदिर को दोस्तों क्या है? मठ कहते हैं। और यहाँ पे मेला बढ़ता है आश्विन और चैत्र नवरात्रा में दोस्तों, हर साल वर्ष में 2 बार मेला बढ़ता है। और इनका बचपन का नाम था रिद्धिबाई, और प्रतीक चिन्ह के रूप में ये है चील है दोस्तों इसका प्रतीक चिन्ह। तो आप देखोगे ये क्वेश्चन आता है बार बार कि करणी माता का प्रतीक चिन्ह, और 1 नंबर ऑप्शन में आएगा चूहा, 2 नंबर में आएगा सफेद चूहा, 3 में चील, और 4 में कुछ और आएगा। तो दोस्तों आपको क्या है यहाँ पे ध्यान रखना है कि चूहे अधिक पाए जाने के कारण तो चूहों की देवी कहलाती है दोस्तों, और वहां पे सफेद चूहे को काबा कहते हैं, लेकिन इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में दोस्तों क्या है? चील माना जाता है। ठीक है, और करणी माता की भी इष्ट देवी कौन सी है? तेमड़ा माता है दोस्तों। तो ये करणी माता के बारे में कुछ बात थी। अब देखते हैं नेक्स्ट मुकाम जगह, इसके बारे में, मुकाम धाम के बारे में देखते हैं दोस्तों कि गुरु जंभेश्वर की तपोभूमि या समाधि स्थल कहाँ है? मुकाम है। यहाँ पे मेला बढ़ता है फाल्गुन व आश्विन अमावस्या को मुकाम में मेला बढ़ता है। विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक संत जंभेश्वर जी को ज्ञान प्राप्ति दोस्तों कहाँ हुई थी? समराथल में हुई थी। ठीक है ना, तो जंभेश्वर की बात ही, तो जंभेश्वर की एक बात ये भी याद रखनी है आपको कि जंभेश्वर को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई है दोस्तों? समराथल के अंदर हुई है। और इस विष्णुई संप्रदाय के अंदर 20+9 नियमों पर आधारित है दोस्तों। कौन सा संप्रदाय? विष्णुई, यानी 20+9, इसलिए इसका नाम भी दोस्तों क्या है? विष्णुई है संप्रदाय। तो इसमें कितने नियम हैं? 20+9। एक संप्रदाय और आएगा, उसमें भी दोस्तों क्या है? नियम आएंगे, तो वहां पे भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है? मुकाम जगह, जहां पे क्या चीज प्रसिद्ध है? वहां पे है दोस्तों आपकी गुरु जंभेश्वर की तपोभूमि है, और गुरु जंभेश्वर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। देखो दोस्तों, बीकानेर के अंदर कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़ दुर्ग है बीकानेर के अंदर। अब जूनागढ़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं कि जूनागढ़ दुर्ग की श्रेणी का है दोस्तों? धानवन श्रेणी का है। धानवन श्रेणी क्या होती है? कि जिन दुर्ग के चारों ओर दोस्तों क्या हो? मरुस्थल हो। ठीक है, यानी मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? धानवन दुर्ग कहलाता है। इनका निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। इस दुर्ग के दोस्तों अन्य नाम क्या क्या हैं? राती का हड्डी दुर्ग, जमीन का जेवर भी कहा जाता है। और दोस्तों इसका एक सूरज पोल है, यानी ये देखोगे आप सूरज पोल। इस सूरज पोल के पे दोस्तों एक तो राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है यहाँ पे, और दोस्तों दोनों ओर गजारूढ़
तो आप देखोगे यहाँ पे कि इनके दोनों तरफ जयमल मेड़तिया और दोस्तों पत्ता सिसोदिया की क्या है, गजारूढ़ मूर्तियां स्थिर हैं। तो गजा यानी हाथी पर इनकी क्या है, मूर्तियां हैं। तो ये क्या है आपका सूर्यपोल है, जिनपे एक तो रायसिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है और एक दोस्तों जयमल मेड़तिया और क्या है, पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां हैं आपकी। और एक देखोगे तो राजस्थान में पहली लिफ्ट का प्रयोग भी कहाँ हुआ है, इस जूनागढ़ दुर्ग के अंदर हुआ है। तो ये 4-5 बातें आपकी किसके ऊपर हो गई हैं, जूनागढ़ दुर्ग के बारे में हो गई है। अब देख लेते हैं कत्रियासर जगह है। कत्रियासर में दोस्तों ऊंट उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने दोस्तों जसनाथ जी को क्या है, यहाँ पे 500 बीघा जमीन प्रदान की थी। जसनाथ जी को दिल्ली के सुल्तान थे सिकंदर लोदी, उन्होंने कत्रियासर के अंदर कितनी जमीन दी, 500 बीघा जमीन दी। और इसके अंदर इस संप्रदाय के लोग दोस्तों क्या है, मोरपंख को पवित्र मानते हैं। यहाँ पे जसनाथ संप्रदाय के लोग मोरपंख को पवित्र मानते हैं। और दोस्तों जसनाथ जी संप्रदाय में क्या है, कुल 36 नियम होते हैं। विष्णोई में 20+9 नियम और जसनाथ में क्या, जसनाथी संप्रदाय के अंदर क्या है, 36 नियम होते हैं। और आप देखोगे कत्रियासर जगह से ही दोस्तों कौन से नृत्य का उद्गम हुआ है, अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ है, जो किन की आराधना में किया जाता है दोस्तों, जसनाथ जी की आराधना में। जसनाथी संप्रदाय के लोग इसको क्या है, नृत्य को करते हैं, अग्नि नृत्य को करते हैं दोस्तों। और अग्नि नृत्य करते समय कुछ वर्ड बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं वो, फतेह फतेह का दोस्तों अपने आप में वाचन करते हैं। फतेह फतेह का वाचन अग्नि नृत्य करते समय किया जाता है। और दोस्तों एक इस प्रकार का ही और शब्द है फायरे फायरे। तो इनका कौन उपयोग लेता है दोस्तों, तो भील लोग संकट काल में क्या वाचन करते हैं, फायरे फायरे का वाचन करते हैं। तो ये चीज थी दोस्तों कत्रियासर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अपनी बात आती है दोस्तों भांडा साहेब जैन मंदिर। आप देखोगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है दोस्तों भांडा साहेब जैन मंदिर की, कि इस मंदिर की नींव देसी घी यानी पानी की जगह यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है दोस्तों, देसी घी का प्रयोग किया गया है। यानी लोण कंसर के समय ओसवाल जैन साहब कौन थे दोस्तों, भांडा ने इस कलात्मक मंदिर का निर्माण करवाया। और इस मंदिर की नींव दोस्तों किससे भरी गई है, देसी घी के द्वारा इसकी नींव भरी गई है। वो कौन सा मंदिर है, भांडा साहेब का जैन मंदिर है दोस्तों, जो कहां से संबंधित है, बीकानेर से संबंधित है। अब देखिए बीकानेर के कुछ फैक्ट क्या रहेंगे दोस्तों आपके, कि रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, सिंहथल बीकानेर के अंदर है। अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है आपकी, बीकानेर के अंदर है। जिप्सम की सबसे बड़ी खान जामसर बीकानेर के अंदर है। और केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है, बीकानेर के अंदर है। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भी कहाँ है दोस्तों आपकी, बीकानेर के अंदर है। तो ये कुछ एक फैक्ट हैं। इसी के साथ देखते हैं दोस्तों कि यहाँ की एक प्रसिद्ध गायिका, मांड गायिका है दोस्तों, कौन है, अल्लाह जिला बाई दोस्तों 1982 के अंदर पद्म श्री अवार्ड से नवाजी गई थी। और इनका गीत है दोस्तों केसरिया बालम पधारो निम्हारे देश। यहाँ पे देखोगे तो अल्लाह जिला है बाई को दोस्तों राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। और यहाँ पे देखोगे तो भारत की कोकिला लता मंगेशकर को कहते हैं, भारत की स्वर्ण कोकिला सरोजनी नायडू को कहते हैं, थार की लता रुक्मा देवी को कहते हैं। और दोस्तों एक होती है आपकी गौरी बाई। गौरी बाई भी दोस्तों आपकी मांड गायिका हैं। इनको 1986 में संगीत नाट्य अकादमी द्वारा दोस्तों पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये एक अल्लाह जिला बाई और गौरी बाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसी के साथ यहाँ पे दोस्तों एक यादवेंद्र चंद्र शर्मा जी हैं, जो राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, जिनका ग्रंथ है दोस्तों हूं गोरी किने पीवरी। तो आपने देखा होगा इस ग्रंथ में क्या है कि कोई एक व्यक्ति गरीबी के कारण
अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूसरी जगह कमाने विदेश में जाता है दोस्तों, और वह जब 4-5 साल नहीं आता तो आपने इस प्रकार की एक कहानी सुनी होगी कि फिर उसका जो छोटा भाई है उसके साथ उसकी जो पत्नी है वो शादी कर लेती है, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं, और फिर वो 5-7 साल बाद में जब लौट के आता है दोस्तों, तो उसकी पत्नी देखती है कि पहले वाला पति भी है, और दोस्तों जो अभी वर्तमान में उसने दोबारा शादी की वो भी पति है, तो वो इस असमंजस में कहती है कि हूं गोरी किन प्यूरी, यानी मैं किस प्यू की क्या है पत्नी हूं या गोरी हूं। तो इस प्रकार की एक कहानी है दोस्तों इसमें। तो ये चीज है दोस्तों क्या है आपकी बीकानेर से संबंधित है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि इंदिरा गांधी दोस्तों नहर है, इसकी इंदिरा गांधी नहर की 4 लिफ्ट नहर हैं जिनके नाम बदले गए हैं। यहाँ पे देखोगे बागड़सर लिफ्ट नहर थी जिसका नाम कर दिया वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, एक गजनेर लिफ्ट नहर थी जिसका नाम कर दिया पन्नालाल बारूपाल नहर, कोलायत लिफ्ट नहर का नाम कर दिया डॉक्टर करणी सिंह, और दोस्तों लूणकरण लिफ्ट नहर का नाम हो गया कंवर सेन लिफ्ट नहर। तो ये कुछ नाम परिवर्तन किए गए हैं जो बीकानेर से संबंधित हैं। और इसी के साथ देखोगे दोस्तों तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 के अंदर किसके द्वारा की गई थी? मग्गा राम वैद के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। और लोक नाट्य रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? वो आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। और जो लालगढ़ है ये भी कहाँ है दोस्तों? आपका बीकानेर के अंदर। एक बार क्वेश्चन भी आ गया था कि लालगढ़ कहाँ है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये लालगढ़ है कहाँ दोस्तों? आपके बीकानेर के अंदर है। ठीक है, तो अब कुछ और फैक्ट देखते हैं कि खजूर एवं बेर का सर्वाधिक उत्पादन आपके बीकानेर के अंदर होता है। ऊंट महोत्सव भी आपके जनवरी में कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है। और पुंगल नस्ल की भेड़ भी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? बीकानेर की प्रसिद्ध है पुंगल नस्ल की भेड़। और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत परियोजना आपकी पलाना के अंदर बीकानेर के अंदर है। और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था डेजर्ट जू ये बिछवाला कहाँ है? बीकानेर में। और दोस्तों विश्व में सर्वाधिक लिग्नाइट पलाना बीकानेर में पाया जाता है। तो ये चीजें थी। और एक है दोस्तों रेखा आचार्य पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी है, इनका संबंध भी कहाँ है आपकी? इनका संबंध भी कहाँ है दोस्तों? आपके बीकानेर से संबंधित हैं। ठीक है, तो रेखा आचार्य जी हैं जो पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी हैं, इनका संबंध भी आपके यही बीकानेर से है। तो ये कुछ एक बातें आपकी बीकानेर से संबंधित थी दोस्तों। तो ये कुछ बातें अपने बीकानेर से संबंधित थी। अब बीकानेर के अंदर जो आपका अनूपगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ हैं उनको भी अपन देखेंगे, तो वो आएगा नेक्स्ट कड़ी में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।